कन्या राशि किस्मत का यू टर्न होने वाला है। बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है। अगले 24 घंटे आपके भाग्य की किताब का वो पन्ना पलट देंगे जिसे देख करके दुनिया दंग रह जाएगी और आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी अविश्वसनीय घटना आपके द्वार पर दस्तक देने जा रही है कि आपके आंखों से आंसू तो गिरेंगे, पर वो आंसू दुख के नहीं होंगे, वो आंसू परम आनंद के होंगे। ऐसा लगेगा जैसे साक्षात ईश्वर ने स्वर्ग के द्वार आपके लिए खोल दिए हों। मित्रों, तैयार रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुर्गी, एक बहुत बड़ा शिकारी खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। ये वो शिकारी है जिसने बरसों से आपकी खुशियों को दीमक की तरह से चाट लिया है, जिसने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया है और आपको हर मोड़ पर नीचा दिखाया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय की देवी ने अपना तराजू उठा लिया है। आज की ये चर्चा कोई मामूली ज्योतिषीय गणना नहीं है, ये आपके जीवन का वो निचोड़ है जिसे सुन करके आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपने पिछले कुछ समय में जो सहा है, जो अपमान का जहर पिया है और जिस तरह से पाई पाई के लिए आप तरसे हैं, आपका पूरा परिवार तरसा है, वो सब अब खत्म होने वाला है। आप जानते हैं कि हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये सुबह साधारण नहीं होगी। शनि की तिरछी नज़र, राहु की टेढ़ी चाल और मंगल का प्रचंड वेग, ये तीनों मिल करके एक ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग बना रहे हैं कि जो व्यक्ति आज खुद को सबसे ज़्यादा चतुर समझ रहा है, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके ठहाके लगा रहा है, उसकी सत्ता डगमगाने वाली है। वो अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के मकड़ जाल में ऐसा उलझेगा कि निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला होगा। आज मैं आपको सिर्फ भविष्य ही नहीं बताऊंगा, बल्कि वो गुप्त उपाय भी बताऊंगा, वो वास्तु की बारीकियां और ज्योतिषीय रहस्य भी समझाऊंगा जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देंगे। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अहंकार का अंत हमेशा निश्चित होता है, पहले से ही लिखा होता है। वो बड़ी मुर्गी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो असल में उस इंसान का प्रतीक है जिसने आपके खिलाफ साजिशें रची थी। अगले 24 घंटों में कोई ऐसा गहरा राज खुलेगा, कोई ऐसा पुराना कर्म सामने आएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ अलग हो जाएगा। विश्वासघात करने वाले का चेहरा बेनकाब होगा और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे कुदरत अपना हिसाब चुकता करती है। आगे बढ़ने से पहले पूरे जो भक्त हैं, पूरे भक्ति भाव से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय बजरंगबली जरूर लिखें। संकट मोचन हनुमान आपको जिंदगी में वो सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। मित्रों, कन्या राशि के जातक स्वभाव से बहुत ही भावुक होते हैं और अंदर से अपने आप से बहुत ईमानदार भी होते हैं, और यही ईमानदारी कभी कभी आपके लिए ही जंजाल बन जाती है। आप दूसरों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि आप अपने ही जैसा सबको समझने लगते हैं और लोग इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब शनिदेव की अदालत सज चुकी है। जो लोग आपकी गिरावट पर हंस रहे थे, जो आपके संघर्ष का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखों में खौफ होगा। ध्यान रखिएगा, इन 24 घंटों में 3 तरह के लोगों पर काल की नज़र है। पहले वो जो दूसरों का बुरा देख करके खुश हो जाते हैं, दूसरे वो जो अपनों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं, और तीसरे वो जो पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी आस्तीन के सांप हैं तो उनसे तुरंत किनारा कर लीजिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या है आपका दिखावा और आपकी ईएमआई वाली जीवन शैली। हम अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। कन्या राशि वालों को समझना होगा कि शांति महंगी गाड़ियों में बैठ कर के नहीं, बल्कि कर्ज मुक्त जीवन जीने में आती है।
कर्ज जिसके सर पर हो जाता है उसको जीवन में शांति नहीं रह जाती। इस महंगाई के दौर में बजट बना करके चलना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आपने ये मेरी बात मान ली और गांठ बांध ली तो आपको सुख चैन मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे अचूक उपायों की जो आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख लेंगे। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में गंदगी होती है या वहाँ भारी सामान रखा है तो आपके घर में बरकत कभी नहीं टिकती है। कन्या राशि के लोग आज ही अपने घर के इस कोने को साफ कर दें, वहाँ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपके लिए हरा और क्रीम रंग इस समय सबसे ज़्यादा शुभ साबित होगा। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हैं तो जेब में एक हरे रंग का रुमाल अवश्य रखें। ये बुध ग्रह को मजबूती देगा और आपके बिगड़े हुए काम को बना देगा। मित्रों, आज समाज में लोग केवल उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब तक आपकी जेब गर्म होती है दुनिया आपके कदमों में होती है, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है वही लोग जो कल तक आपके साथ पार्टी कर रहे थे रास्ता बदल लेते हैं। और मतलबी लोगों की पहचान करना सीख लीजिए। ये वो लोग होते हैं जो आपके सामने तो आपकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, आपको मक्खन लगाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ों में पूरी तरह से वो ऐसा विष डाल देते हैं कि आपके पेड़ को सुखाना चाहते हैं। ये आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं, आपके मन में नकारात्मक विचार भर देते हैं और अगले 3 दिनों में ऐसे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शनिदेव स्वयं इनका हिसाब करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मौन रह करके तमाशा देख लीजिए। अब एक बहुत जरूरी बात मुझे करनी है। अक्सर हम दूर के रिश्तों को निभाने के चक्कर में अपने पड़ोसी को भूल जाते हैं। याद रखिएगा कि पहला सगा पड़ोसी ही होता है। आधी रात को जब कोई मुसीबत आएगी तो आपका अमेरिका वाला भाई या दिल्ली वाला रिश्तेदार आपके घर नहीं पहुंचेगा, बल्कि वही पड़ोसी दौड़ करके आएगा जिससे शायद आपने कल कचरा फेंकने की बात पर झगड़ा कर लिया होगा। अपने व्यवहार में थोड़ा मधुरता लाइए। कन्या राशि के लोगों के लिए अगले कुछ दिन निवेश के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अतिरिक्त धन है, मतलब ऐसा धन जिसकी आपको निकट भविष्य में ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना आप आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के आराम से बिता सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं अतिरिक्त धन। वो फिजूल खर्ची में उड़ाने के बजाय सोना, चांदी या ज़मीन खरीदने में आप निवेश करें। ये निवेश आपके बुरे वक्त में एक ढाल की तरह काम आएगा। इसीलिए जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप किसी अच्छी चीज़ में निवेश करते जाते हैं तो आप अंदर से एक मजबूती भरे जीवन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यही मजबूती भरा जीवन आपके दिमाग से सारी टेंशन ख़त्म करता है, सारी आपाधापी जो होती है वो ख़त्म करता है, आपके जीवन से क्लेश खत्म करता है और आपको अंदर से शक्ति देता है, आपका मनोबल बढ़ाता है। ये आदत बनाइए। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपके अंतर्मन में एक शोर उठने वाला है। आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आप सिर्फ वक्त काट रहे हैं या सच में कुछ हासिल कर रहे हैं? याद रखना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है। ये डर बहुत ही बुरा होता है। इस डर को त्यागना पड़ेगा आपको। अगर आप खुद को बदलने की हिम्मत जुटा पाएंगे तो पुरानी पहचान आपकी टूट जाएगी और एक नए शक्तिशाली आपका जन्म होगा। मतलब आपके अंदर एक शक्तिशाली मानव का जन्म होगा। कोई छोटा सा फैसला जिसे आप मामूली समझ रहे हैं वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। किसी भी काम को आप आधे मन से बिल्कुल ना करें। आधे अधूरे मन से किए गए काम में कभी भी सफलता मिलती ही नहीं है, क्योंकि अधूरा कर्म भविष्य में आपके आत्मविश्वास को खोखला करेगा ही करेगा। जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं किसी काम को करने के लिए, अगर आप उसको आधे अधूरे मन से करते हैं, खुद आधे अधूरे रह जाएंगे, वो काम पूरा कभी नहीं होगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम देखें तो कन्या राशि का स्वामी बुध है
अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध के क्षणों में आप मौन हो जाएं, तो आप बड़ी से बड़ी जंग आपस में हमेशा जीतेंगे। किसी से भी जंग हो, जीत आपकी हमेशा होगी। आने वाले समय में आपको किसी पर गुस्सा आने की बड़ी संभावना बन रही है, लेकिन मेरी बात याद रखना कि वो गुस्सा असल में उस सामने वाले व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई पर होगा जो उसने आपको दिखा दी होगी। तो देखिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना व्यक्ति की महानता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। मान लो किसी से कोई गलती हो गई, कोई दूसरा इंसान उसकी गलती को बता रहा है, तो जिस आदमी से गलती हुई है उसको तुरंत मान लेना चाहिए। इसी में उसकी महानता होती है, इसी में उसका बड़प्पन भी होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखना सीखिए। जब तक सफलता शोर न मचा दे खुद सफलता, तब तक अपने इरादों का ढिंढोरा अपने मुंह से कभी नहीं पीटना चाहिए। आपके आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं जो आपकी थाली में ही खा रहे हैं और फिर उसी थाली में होल कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। शनि और मंगल का ये महासंयोग आपको इन सब बाधाओं से पार लगाने वाला है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। पिछले साल जो आंसू बहे थे, जो आपके दिल टूटे थे और जो अपमान का घूंट आपने पिया था, उन सब का मुआवजा अब कुदरत आपको देने जा रही है। इसीलिए आप कभी भी अब परेशान नहीं रहेंगे। मैं बता दूं, आपको अंतिम बात बताना जा रहा हूं। अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। उनके ही चरणों में, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग को खोजिए। उनकी दुआएं वो कवच होती हैं जिसे कोई भी ग्रह नक्षत्र भेद नहीं सकता है कभी भी। अगले 3 दिनों में आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आपका पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। बस अपने कर्मों पर आपको अडिग रहना होगा। और एक बात और गांठ बांधे रहना कि सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है। और दिखावे की इस अंधी दौड़ में जो भी हर समाज में हर तरफ चल रही है, इससे खुद को बचा करके रखना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये आपको सुनने में थोड़ी लग रहा होगा कि ये सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ये बातें अगर आपने मान ली तो आपका जीवन बदलना निश्चित है। मित्रों, ये समय केवल जश्न का नहीं है, बल्कि आत्म मंथन का भी है। कन्या राशि के जातकों को अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा करना होगा। अक्सर आप दूसरों की सलाह के जाल में फंस करके अपना खुद का विवेक खो देते हैं। याद रखना, आपकी अंतरात्मा जो कहती है वही आपके लिए ब्रह्म वाक्य होता है। जो आपके दिल से आवाज़ आए ना, जो आपके अंदर से आवाज़ आए, आप उसको सुनिए। दुनिया भर की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले 24 घंटों में जब वो बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी, तो आपको उपहास नहीं करना है, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने आपको सच्चाई का मार्ग समय रहते दिखाया। और ईश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करना है कि समय रहते ये वीडियो भी आपके पास पहुंची। अहंकार किसी का भी नहीं रहा, चाहे वो रावण हो या कंस हो। तो फिर ये मामूली इंसान क्या चीज़ है? जो इंसान तुम्हारे सामने अहंकार कर रहा था, उसका ज़मीन में गिरना तो निश्चित है। अब अगर एक बात बताऊं, वास्तु के अनुसार एक और विशेष आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि अपने घर की तिजोरी में हमेशा, ये तुम्हारे राशि के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं, अपने घर की तिजोरी में एक छोटा सा लाल कपड़ा और उसमें 7 गोमती चक्र बांध करके रख देना। जितने भी कन्या राशि के लोग हैं उनके सबके घर में ये हो। इससे क्या होता है? इससे शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव बढ़ जाता है और धन की आवक में जो रुकावटें आ रही थीं वह अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। मतलब धन आपके घर में खूब आने लगता है। मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होता है और शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, जीवन एक खेल है और इसके खिलाड़ी आप हैं। कभी पासा आपके पक्ष में होता है तो कभी विपक्ष में जाएगा, लेकिन जो खिलाड़ी हार नहीं मानता, जीत अंततः उसी की होती है। कन्या राशि वालों ने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हैं, उनकी आदत ही ऐसी है।
लेकिन वो टूटे नहीं हैं, और यही उनकी बड़प्पन भी है। लेकिन अब आपकी चुप्पी टूटने वाली है और सफलता की गूंज, आपकी जो सफलता होगी उसकी गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। इस वीडियो को मैं बता दूं, पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना। ये आपके लिए सिर्फ वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी सौगात भगवान ने तुम्हारे पास भेजी है। जिन जिन भी कन्या राशि के मित्रों के पास ये वीडियो गई, समझ लो कि वो उनकी खुशकिस्मती है। तो मैं आप एक बात और बताता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप समझ भी रहे होंगे। तो यही आशा है कि ये भविष्यवाणी और ये उपाय आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा जरूर लाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, तो भी हमें ज़रूर बताएं। हम उनका समाधान भी आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मार्गदर्शन आपको मिलते रहेंगे। माता रानी और बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। याद रखिए, अगले 24 घंटे आपके हैं। इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं, पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। ईश्वर आपके साथ है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है, और अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने ऊर्जा से मिला लेते हैं तो ये मिल करके इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना कैसे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक बात और मैं बताते बताते जाना चाहता हूँ कि कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना इन 24 घंटों में अनिवार्य है। पेट से जुड़ी समस्याओं या मानसिक तनाव का कारण आपके बन सकता है, और इसी मानसिक तनाव के कारण आपको सरदर्द की शिकायत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। करियर के क्षेत्र में जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी पुराने मित्र के माध्यम से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापार में निवेश करने से पहले अपने अनुभवी लोगों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, जो उस क्षेत्र में अनुभवी हों और पारंगत हों, क्योंकि राहु की चाल कभी कभी हमारे दिमाग में भ्रम भी पैदा कर देती है, तो हम गलत जगह पे निवेश कर जाते हैं भ्रमवश। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए पुनरुत्थान का समय है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपका बुरा किया, क्योंकि माफ़ी ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप खुद को उस बोझ से आज़ाद कर देते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपके अंदर का जो तनाव है वो अपने आप से कम हो जाता है माफ़ करने के बाद। आपने भीतर के उस विश्वास को फिर से जगा लीजिए जो कहीं खो गया था। आप विजेता हैं और विजेता रहेंगे। एक कन्या राशि के कुछ राशि में लिखा हुआ होता है। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है? अगर हाँ, तो संकल्प लीजिए कि आज से आप अपने समय की कद्र करेंगे, क्योंकि केवल उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लक्ष्य के करीब आपको ले जाएंगी। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचने से भटकाती हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस डर को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो यही दुनिया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। विश्वास रखिए, ये 24 घंटे तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक नए गौरवशाली आपके अध्याय की। इसका स्वागत कीजिए, भगवान भोलेनाथ का सहारा लीजिए। भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।